सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, यही है ना। ये भी नहीं इसके साथ अटैच। टीचर मेरे मुतलिक कल को प्रैक्टिकल आए हैं, बॉस यार वो डायरेक्टर न्यूज़ मेरे काम को किस तरह देखता है यार, क्या चीज़ होंगी। आप जो बंदा है उससे बेहतर, उसके मुतलिक बेहतर सोचना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी में वो बड़ा बेहतर हो जाएगी। तो कोई अगेंस्ट होगा ही नहीं, कोई मुखालिफ होगा ही नहीं। कहना शुरू कर दें मैं बोलता ही सच हूँ, मैं बोलता ही सच हूँ, मैं सच ही बोलता हूँ। ओ भाई तो फिर तेरे मुंह से निकलेगा ही सच। ओ ये मेरा भाई है, ओ खैर है, ओ क्यों खैर है, ये होगा सही तो मैं बाहर से ही चलूंगा। पहले इसका राइट है, हर चीज़ में इसका राइट है। सबको अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप लोग मेरे ड्रेसिंग कोड से ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे शायद मैं जॉगिंग करके आया हूँ या मैंने जॉगिंग करने जाना है। नहीं, मैंने जिम तो जाना है इसके बाद, मगर इट मैटर्स अ लॉट। ये सर्टन लेवल पे मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया बगैर बोले। यही मेरी बात है आज की, कि आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हों कि सलमान हैदर हैं तो वो शूटिंग में होंगे या कम से कम ड्रेस पैंट वगैरह ड्रेस शर्ट पहनी होगी, तो वो एक अकवाले ज़री टाइप की चीज़ हो जाएगी और वो ख़त्म होकर इधर से ख़त्म हो जाएगा। बट मैंने आप सब के ब्रेन्स को एक बार यूँ जगाया कि यार ये कैसा लेक्चर है जो बंदा देने के लिए आया है ट्रैक सूट के अंदर। तो ये मैंने पूरा सोच समझ के आया हूँ आपके पास, ठीक है। जिम का मेरा टाइम 1 बजे था और मैं गया नहीं हूँ और मैंने डेफिनेटली जाना भी नहीं, ऐसे ही ना। तो मैंने बेसिकली आपको इसलिए इस लेक्चर को आप से रिक्वेस्ट होगी, मैं इस काबिल तो नहीं कोई लेक्चर दे सकूँ, लेकिन इसको बहुत ही विजिलेंट वे में सुनिएगा। मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है, ठीक है। और आप लोगों के चेहरों से लग रहा है कि ये आम लोग नहीं बैठे हुए, सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और बाहर भी 1-2 पे जाके लेक्चर देते, तो इतना तो अंदाज़ा हो गया कि आप आम लोग नहीं हैं। और ये मक्खन लगाने के लिए नहीं कह रहा, मुझे चेहरों से पता चल रहा है कि आप लोग कुछ लौट के। तो बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक चीज़ को आपने दिमाग में रखना है। ये बिल्कुल किताबों से हट के बातें हैं, आपसे उन अकवाले ज़रियों से भी हट के बातें हैं। जो आपने सीखना था वो आप लोग सीख चुके हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की आपकी बॉडी के अंदर ताकत है या नहीं है, यही हमने बात करनी है। तो इजाज़त है शुरू करें जी सबसे पहले। ओके, अच्छा, मेरा कोई और तारुफ है तो मैं आपको बता दूँ यार, मैं एक छोटा सा एंकर हूँ पाकिस्तान में, और थोड़ा सा प्रेशर एक दूसरा बना दूँ ताकि मुझे ज़रा गौर से सुने आप लोग। मी द ओनली वन इन दिस पाकिस्तान हु टुक ट्रेनिंग फ्रॉम स्काई न्यूज़, BBC, रॉयटर्स, बहुत ह्यूज ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ इस सेशन को ज़ाया ना करना, सिर्फ रिक्वेस्ट ही होगी। आप लोग बहुत तब्दील और बहुत तगड़े होके जाएंगे आप लोग यहाँ से। बाकी कासिम भाई ने तो कर दिया होगा, जिसने जो करना वो आप लोगों की ज़िंदगी में डाल दिया, उसकी वो ताकत है कि नहीं है, उसको हमने आज जज करना आपके सामने कर लेते हैं। और इस सुबह उठते साथ 4-5 पॉइंट्स लिखे थे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी 1 घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर आप लोगों को समझानी थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसलिए सुबह नाश्ता कर रहा था बेगम के सामने, तो उसी के अकाउंट में डाल दिया था कि मेरे 4-5 लाइनें जिस पर मैं बात कर सकूँ। सब रेडी है जी? प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा एक बार सारे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंदर पढ़ लें, ताकि बस फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, तो हम उसका आगाज़ कर देते हैं ना। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सो सबसे पहले मैं एक कॉल से रिलेट करता हूँ, मगर आपके लेक्चर से रिलेट है। हम सबका ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तानियों का तो बहुत ही प्रॉब्लम है, बच्चे बच्चियाँ आप सबका बचपन से लेके आज तक, स्टार्ट स्कूल से करते हैं। यार टीचर मेरे मुतालिक क्या सोचता होगा, मेरी शायद टीचर से नहीं बनती। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, तो कहते हैं यार ये बॉस मेरे मुतालिक ही सोचा, एफिशिएंसियाँ दिखाते हैं, सज्जे खब्बे भागते हैं, ये वो सब कुछ करते हैं ना, तो हमें यही नहीं समझ आ रही थी, और इसमें हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बहुत ऐसा ही है, यही चीज़ सहेलियों से भी घर आके बात करें, पता नहीं टीचर नौरीन मुझे नहीं समझ आ रही, वो मेरे मुतालिक नंबर कम दे देती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा ही है। मैं महंगा नहीं हूँ मगर इतना देख नहीं सकता, इसलिए उधर से शुरू कर देता, फिर आ देता, तो मैं सबको ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो जीते रहे आप लोग सारे। तो ये है ऐसी बात। अगर आपको कैसा लगेगा कि आज के बाद आपके अंदर से ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए, कैसा सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, यही है ना। ये भी नहीं इसके साथ अटैच। टीचर मेरे मुतलिक कल को प्रैक्टिकल आए हैं, बॉस यार वो डायरेक्टर न्यूज़ मेरे काम को किस तरह देखता है यार, क्या चीज़ होंगी यार, बड़ी एनर्जी वेस्ट नहीं समझ आ रही आप लोगों को। अब्बा मेरे मुतल्लिक क्या समझेंगे,
अच्छा, फलाना मेरे मुतालिक क्या समझेगा, है कितनी बड़ी बात, ऐसे ही है। लड़कों की तो होती है प्रैक्टिकल में, लड़कियों की तो 24 घंटे यही प्रॉब्लम है। गाड़ी में कह रहा था ना, बार बार स्कार्फ सीधी करती, मैं कहा सीधी हो तो ये क्या हो गया, तू स्कार्फ बार बार क्यों सीधी कर रही है, ये मुझे कर रही थी। ओके, तो मैं सिर्फ आपसे नहीं, इनको भी वही बताऊंगा। तो ये है प्रॉब्लम, अगर आज ये ख़त्म हो जाए तो कितनी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। हाँ जी, इसको एक कॉल के साथ अटैच कर दो। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे उस्ताद भी मेरे वालिद के बाद बड़े तगड़े तगड़े थे, बड़े बड़े गोरे थे। मैं आपको स्काई बता रहा हूँ, BBC बता रहा हूँ, रॉयटर्स बता रहा हूँ, ये सब उन ममालिक में जाके की। इंडियन चैनल्स, पाकिस्तान में ज़िया मुहिउद्दीन, बादस मेरे अब्बू, सब मेरे अब्बू के बाद है ये ज़िया मुहिउद्दीन साहब। उनका मैं बड़ा फेवरेट स्टूडेंट था, अल्लाह उन्हें करीक रहमत करे। वो अपनी ज़िंदगी में भी कहता था कि मेरा वॉइस ओवर ये करे या मेरी डॉक्यूमेंट्री को ये करे, अगर मेरे पास टाइम नहीं है उनके पास, उनका बचा कुचा काम कर करके अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी कि आपके पास बैठे हुए। तो मैं ये कि यार मैं इम्प्रेशन कैसा पड़ा हुआ। सर ये क्वेश्चन लेके 1400 साल पहले हज़रत अली के पास एक शख्स आ गया, और फिर उनके एक साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, उनके पास भी आ गया, और दोनों ने उसको क्लियर किया। ऐसे मज़ेदार देखे, जिस वक्त ये बात मैंने सुन ली, मैं लाइफ में इतना इजी हो गया, इतना इजी हो गया कि मुझे अब कोई चीज़ ही नहीं लगती। मैंने कहा मैं कैसे जानूं कि सामने वाला मेरे मुतल्लिक क्या तासुरात रखता है। ठीक है, ये कितना बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा क्या जान पाओगे? मैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या तुम जान पाओगे? उन्होंने कहा मैं कैसे जानूँ सामने वाला मेरे मुतल्लिक क्या तासुरात रखता है। उन्होंने कहा बस इतना जान लो कि तुम उसके मुतल्लिक क्या तासुरात रखते हो। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। मुझे ये नहीं जानना कि ये बच्ची मेरे मुतल्लिक क्या समझ रही है, मुझे ये जानना है कि मैं इसके मुतल्लिक क्या समझ रहा हूँ। और क्लियर करता हूँ और आसान करता हूँ। क्वेश्चन मार्क मुझे टींग करके नज़र आ जाते हैं सबके चेहरे पे ना, जो उनको नहीं समझ आई। यानी अगर किसी शख्स के दिल में आपने रिस्पेक्ट बनानी है, उसके इमेज को बेहतर करना है उसके अंदर, तो आप उसके लिए अपने अंदर उसके इमेज को बेहतर करते हैं। जैसे सम टाइम होता है ना, वैसी बंदे को कहते हैं यार बंदे लूंजी चेड़ हो जाती है, उसके मुतालिक बेहतर सोचना शुरू कर दें। बॉसेस बड़े खरांट किस्म के होते हैं, उसके उस बॉस के मुतालिक बेहतर सोचना शुरू करते हैं। एक्टिंग से, हर चीज़ पहले एक्टिंग से स्टार्ट होती है। हम सब बहुत कमाल एक्टर्स थे, हमारे माँ बाप ने हमें फीड की है एक्टिंग, फिर इतनी कराई एक्टिंग कि वो हमारी ज़ात का हिस्सा बन गई। अच्छा, और सादा मिसाल दे दो, पैदा होते ही लुकमा क्यों नहीं देते भाई, गले में फंस जाके मरमरा जाओगी, ऐसे ही है। फिर आस्ता आस्ता छोटा सा बनाना रख के माँ कहती है, फिर आप भी वो दांत होते नहीं, सिर्फ मसूड़े होते, उससे थोड़ा चबाते रहते सीखते 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 आज आप बड़ा बड़ा लुकमा खा जाते। एक्टिंग से स्टार्ट किया ना माँ ने, मुँह हिला ला के। ऐसे ही मेरी बात समझ आ गई? इतनी समझ आ गई? आई कि नहीं आई? ओके। इसी तरह अच्छा बनने की एक्टिंग शुरू कर दो, ना बनो, बहुत मनूस हो गए तुम लोग, मगर उसकी एक्टिंग शुरू कर दो। इतनी करो एक्टिंग कि वो आपकी ज़ात का हिस्सा हो जाएगी, जो हमारी जिबल्लत का हिस्सा है। एक्टिंग से स्टार्ट विद, इतनी चीज़ समझ आई? तो इस प्रॉब्लम से आप आज़ाद हैं कि जब आपको ये प्रॉब्लम है कि यार सामने वाला मेरे मुतालिक क्या सोचता है, अगर आप उसके मुतालिक बुरा सोचते हो ना, अकॉर्डिंग टू दैट कॉल, अकॉर्डिंग टू दैट वाक़या, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन जो रेज हुआ, वो वैसा ही आपके मुतालिक सोचता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस लड़की के मुतालिक बुग़्ज़ रखता हूँ और ये मेरे मुतालिक बड़ा प्यार रखती है। नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। जैसे इस कागज़ को फाड़ दें कि आपके दिल में नहीं नहीं मैं बड़ी इज्जत नहीं करना, वो मेरी इज्जत नहीं कर पाए जी, तुसी भी इज्जत नहीं करते हो जी। यू जस्ट प्रिटेंड दैट फॉर अ सर्टन लम्हा, क्योंकि अल्लाह की अदालत पे, बेटा करेंगे सवाल लेंगे तो आखिरी 10 मिनट है, अल्लाह की अदालत पे शक है
कि आप किसी के मुतालिक बहुत बेहतर सोचते हो और वो आपके मुतालिक बहुत बुरा सोचता हो। ऐसा नहीं है, ये फितरत के अगेंस्ट है। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों ने जो रखना है वो क्वेश्चन रख लें। इतनी बात समझ आ गई? आप जो उस बंदा है उससे बेहतर, उसके मुतालिक बेहतर सोचना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी में वो बड़ा बेहतर हो जाएगा। तो कोई अगेंस्ट होगा ही नहीं, कोई मुखालिफ होगा ही नहीं। एक्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, इससे एनर्जी वेस्ट होती है बहुत ज़्यादा। तो आपकी एनर्जी वेस्ट कम होगी तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। असाब को कंट्रोल कैसे करना है, इतना मेरी चीज़ से तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी बासियाँ मैंने देखी है। ओके, कोशिश करता हूँ भी जगाता हूँ। अच्छा सुनो, और चीज़, असाब को कंट्रोल, पढ़ आप लिया, खाना वाना भी खा लिया, अब सिचुएशंस के अंदर से कैसे गुजरना है। और उस टाइम हार्ट बीट तेज़ होती है, ठीक है, जब हार्ट बीट तेज़ होती है तो हाथ हल्का हल्का यूँ वाइब्रेट भी कर देता है। लड़कियों को बेचारे को तो छिपकली और लाल बेग देख के कर जाता है। हालांकि मैं लड़कियों को मर्दों से बहुत ज़्यादा मजबूत तसव्वुर करता हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूत तसव्वुर करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मजबूत तसव्वुर करता हूँ। तो इसलिए जो इनकी मिथें हैं सारी एक एक करके मैं आपके सामने जुटला दूंगा। ये बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत ही मजबूत लोग हैं। अच्छा, तो उस असाब को कंट्रोल करना है। लफ्ज़ सारे लिख लें अगर किसी के पास कागज़ आता है। 4 7 8 4 7 8 समझ में आ गई? जब आपको ऐसा लगे, अब इसको मुख्तलिफ ऑस्पेक्ट्स पे अपनी पॉकेट्स के अंदर रखना है। कुछ लोग होते हैं मुंतशिरुल ज़हन, सोते हैं तो बहुत ज़्यादा ख्यालात होते हैं, एंजाइटीज़, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, वो कंक्लूड से भी आगे चले जाते हैं, यानी कफनाने दफनाने पूछ के जन्नत खीर सारी कर चुके होते हैं, आखिर पता चला वो अपने बेड पे ही बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। उसको कैसे ब्रेक करना है, वो आपको ख़त्म कर रही है चीज़, वो चीज़ आपको ख़त्म कर रही है, आपके गोल्स की राह में हायल है, आपको नेगेटिविटी दे रही है, आपको मनफी सोच दे रही है। उसको ख़त्म करना है ना बड़ी बात, क्या ख्याल है? और अगर ये बात शायद आप लोगों के लेवल की नहीं हो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, बाद में अब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाएगी। वो बेगम ने एक पुट्ठी सीधी बात कर दी, न यहाँ से शुरू। अगर बंदियाँ हैं, सास ने बात की, न जो कुछ मर्जी मल्टीप्लाई कर ले, उन सबको रोकना है, उधर तक नहीं लेके जाना। उसके लिए 4 7 8 याद रखना। क्या करना है? 4 सेकंड तक सांस को इनहेल करना है। 4 सेकंड तक सांस को इनहेल करना है। आ जाते हैं ऐसे, आवाज आ रही है मेरी? 4 सेकंड तक सांस को इनहेल करना है। लाइए, फोर सेकंड तक, ये जस्ट स्टॉप इट फॉर 7 सेकंड्स। दिल में गिनना, 1001 1002 1 सेकंड बनता है, 1002 1003 2 सेकंड बनता है। इन्हीं बोलेंगे 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007, ये दिल में बोलना है। सांस होल्ड किया हुआ, 4 सेकंड तक इनहेल, 4 सेकंड, 7 सेकंड तक होल्ड, 8 सेकंड तक ब्लो आउट। फाइव टाइम्स। किसी को नींद का भी कोई इशू है, किसी को टेंशन लग गई है, या कोई जिसकी नर्व्स बहुत हार्ड हो चुकी हैं, या तो ऐसा लग रहा है जब मैं डिप्रेस हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है, जस्ट 4 7 8 ये लाइक का तावीज़ है आपका भाई, फॉर होल लाइफ इसको रखना है। मेरी खातिर में बंद करता हूँ, सारे 3 बार ज़रा मेरे सामने कर लो 4 7 8, ठीक है? फिर मैं ज़रा तुम लोगों की शक्लें देखना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ क्या मज़ा आया कि नहीं आया। लेट्स स्टार्ट। ज़िंदगी बदल जाएगी इन चीज़ों से, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। अब्बू के अर्दली से बात करता था ना, बैटमैन से, मेरी टांगें कांपती थी, इतनी मेरी हालत ख़राब थी। आज अल्लाह ने यार देखा, आप सबको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा उस्ताद आप खुद है। मेरा काम था बताना, इस हद तक बताऊँगा इस यकीन के साथ कि आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अब उसको एग्जीक्यूट करना आप लोगों का काम है।
पढ़ाई तो गधे पे भी लाद दी जाती किताबें, उसको एग्जीक्यूट करना है सही जगह पे, वो ये मैटर करता है। ठीक है, हाँ भाई, किया सबने? मज़ा आया? रिलैक्स हुए हो? नर्व जीरो हुई? इसको ज़िंदगी में ना छोड़ना। ठीक है, ये हो गई चीज़। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं। कुछ लोग मेरी आवाज़ से मुतासिर हैं कि आवाज़ बड़ी शानदार है, जानदार है यार, ऐसे ही है ना? ये मेरी ओरिजिनल आवाज़ थी जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब मेरे पास इस्लाम नहीं आया था, ये इल्म नहीं आया था, तो मैं ही बोलता था, अरे यार कैसे हो भाई, ठीक हो आप, खैरियत से? कितना डिफरेंस है दोनों आवाज़ों में। मैं अपनी वोकल कॉर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स को। मैं मरासी नहीं हूँ फिर भी कर रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ फिर भी कर रहा हूँ। ये सिंगरों के काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। मेरा और आपका काम ये है, हमें ऐसे बात करनी जिस तरह कुदरत ने मुझे बनाया। हुआ क्यों? आपकी आवाज़ें मेरी आवाज़ से मुख्तलिफ क्यों हो गई? ये बड़ा मैटर है, ये जल्दी से बताता हूँ। एक खौफ, एक डर जिसने आपके डायाफ्राम को स्क्वीज कर दिया। मैंने नहीं पूछना कि आपको अब्बा ने डराया था, आपको अम्मा ने डराया था, आपको बड़े भाई ने झाड़ा था, आपको टीचर ने झाड़ा था, आपने कोई फड्डा देख लिया, कोई ऊंची आवाज़ सुन ली, मुझे नहीं पता इस चीज़ से। या आप लोगों ने खुद मेरे लेक्चर को एनालिसिस करना कि क्या ऐसा ही था, सलमान भाई ऐसे ही सही कह रहे थे, क्या था ऐसा? क्या जब आप छोटे थे, अच्छा आप में से मैरिड तो कोई नहीं है ना? ओके, किसी की बहन, अम्मा वगैरह, गुजारी बात है, उनको घर में कोई छोटे बच्चे को तो एक्सपोजर हुआ होगा ना हर एक को। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। ये जो है ना हमारी साहबजादी, इसकी आवाज़ ना बड़ी तेज़। तो जनरली ये होता है जब बाप घर पर आता है या शौहर घर पर आता है तो बच्चा रो रहा, कहते यार इसको चुप कराओ, रात का टाइम है भाई। ऐसे ही है, पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। जब ये पिद्दू थी तो मुझे डर था कि पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। जब ये पिद्दू इतनी हो गई है तो इसकी आवाज़ नहीं निकल रही, क्या मतलब है भाई? सवाल है ना। जब ये इतनी थी तो इतना रौला था इसका, जब ये इतनी हो गई तो इसका रौला ही खत्म हो गया। इसका तो डायफ्राम उस हिसाब से बढ़ना चाहिए था, उस हिसाब से इसकी आवाज़ की पिच बुलंद होनी चाहिए थी। क्वेश्चन है ना? अच्छा, होता क्या है, कोई एक इवेंट होता है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा करेक्टर होता है, कुछ के अब्बा होते हैं और चुप करवाए नु, कोई वो भी कह देते हैं, ये भी हो जाता ना, मोटी सी दे दी माँ के सामने, वो कहते, वो डर गया, उसका डायफ्राम स्क्वीज हो गया। ठीक है, उस खौफ से निकला, वो रह गया, वो रिदम ही डिस्टर्ब हो गया। एक सेकेंड। उसके अलावा कुछ लोग क्लास चेंज करते हैं। बड़ी मीठी ज़बरदस्त बातें कर रहा हूँ, हिट होगी सारी, मेरा प्रॉमिस है आपसे, मेरा आप सबसे प्रॉमिस है। कुछ लोग क्लास चेंज करते हैं, यही मसला है। वो उस कव्वे की तरह हो जाते हैं जो अपनी चाल भी भूल जाता है। जस्ट सपोज किसी को तख्ता मश्क बना दूँ, माफिज उस बाद में छेड़ना ना यार उस बेचारे को। ठीक है, ये बंदा यार, ये बंदा बुरे वाला से है। ठीक है, वह झटकों की तरह लाइफ गुजारी इसने। अब लाहौर में आके यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दिया, यूसीपी में पढ़ दिया, यूएमटी में पढ़ी, सारी बर्गर क्लास। ऐसे ही है, हो की करे, इसकी तो लगाएंगे किट। ऐसे ही है, वो ऐ की होंदा है, इंज किस तरह गल कर, मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं ऐ की गल्लां कर रहे हो तुसी, ऐ की तरीका भाई, ऐसे बात करो, ये कैसे बातें कर रहे हो, लाइक ऐसे समझ आई? तो वो अपने आप को मिसफिट तस्वुर करता है। जब वो मिसफिट तस्वुर करता है तो फिर उस क्लास में मूव करने, क्योंकि इस क्लास को वो उस क्लास में लेके नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर बेचारा ना अपने अंदर सर्टन एक पॉकेट और क्रिएट कर देता है। अगर जस्ट सपोज इसका नाम बिलाल है तो बिलाल के अंदर एक बिलाल क्रिएट कर देता है। वो बिलाल असल बिलाल को ना बेचारे को तंग करती है। यही में ख़वातीन से भी मुतल्लिक भी होता है। आपने देखा होगा, आप घर में क्या हो ओरिजिनल हो। स्वेयर टू गॉड अपॉन, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मैं अपने घर में भी ऐसा हूँ।
मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान करता हूँ, मैं इससे घर पे भी ऐसी बात करूँ, ये इतनी इसको सिखाया तो नहीं होगा, ये पूदनी से पूछ लें, ये बताएगी कि बाबा घर में भी ऐसे ही बोलते हैं मुझसे, बाबा नेवर चेंज। हाँ, डिसेंसी के कुछ मयार ज़रूर हो सकते हैं। कासिम भाई आएंगे, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं, ठीक है, जो मेरी तरबियत का हिस्सा है, जी भाईजान, जी भाईजान, जी भाईजान, जी भाईजान। कासिम भाई ने मुझे इख्तलाफ का हक दिया हुआ, भाईजान ये यूँ है, यूँ नहीं, भाईजान ये है, यूँ है, यूँ नहीं। तुम एक दूसरे को आंखें मार रही हो, ओके, अच्छा मैंने देख लिया, मैं आई साइट सही है, ठीक, मैं कह दूँगा उसकी आंख फूट जाए जो झूठ बोले, तो फिर पता, फिर निकल आएगी बात, अच्छी रहोगी। अच्छा सुनो, इतनी समझ आई, समझ आई मेरी बात? अच्छा, मेरा तरीका यही है, क्योंकि हमें बहुत टाइट किस्म के उस्तादों ने बुलाया हुआ, तो मुझे समझ कुछ नहीं आती थी, मुझे इस तरह समझ आती है, तो इसलिए समझाता हूँ। मेरे ख्याल में मेरी समझ आ रही है ना, आम बंदों से ज़्यादा बेहतर समझ आ रही है, बस ओके। तो इससे निकलना है आवाज़ से, और वो कैसे बननी है वो आपको मैं बता देता हूँ। सिर्फ कॉल नहीं कर रहा, फेल भी दे रहा हूँ। कॉल में सिर्फ डायलॉग है, फेल में जान जाती है, पैसा जाता है, टाइम जाता है, जो सबसे कीमती चीज़ होती है। मैं आपको सिर्फ कोरा नहीं भेजूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो डायफ्राम का रिदम में होना बहुत ज़रूरी है, और उस रिदम के लिए क्या है, आपका सांस को दुरुस्त होना ज़रूरी है। ले आऊँगा ना किसी को, तुम लोगों ने उसकी किट लगा देनी है, मसला ये है। हैं, आजा आजा आजा, तू तो शक्ल से ही अब नॉर्मल लग रहा है, आजा तो अब देख, ये चीज़ें ऐसा है मैंने बेसिकली, अल्लाह ना करे। आ जाओ भाई, 3 लड़के आ जाओ, 3 लड़कियां मेरे पास आ जाओ, अल्लाह ना करे, 3 लड़के और 3 लड़कियां मेरे पास आ जाओ, और लड़का कोई नहीं है तुम में से। एक फुट्टा चाहिए, स्केल मुझे चाहिए, चपेड़े पड़ने लगे। वो 3 लड़कियां भी आए ना, आ जाओ आ जाओ, आओ मेरा बच्चा, आ जाओ, आओ मेरा बच्चा। स्केल है, फुट्टा है किसी के पास? क्यों? बेटे आपने इधर आना। ओ यस, इससे लगेगी ना, लगेगी तो देखो, ऐसी की तैसी। 3 हो गए, ओके मेरा बच्चा। अच्छा लड़के 4 निकले, शर्म करो तुम लोग, ओके। अच्छा जी, मैंने रोका आप लोग को डायफ्राम पे, ठीक है, और डायफ्राम बेहतर होगा जब आपके सांस का रिदम बेहतर होगा, और सांस का रिदम खराब किया था बचपन के उस शख्स ने, अब्बा की शक्ल में, उस्ताद की शक्ल में, मामू की शक्ल में, चाचा की शक्ल में, बड़े भाई की शक्ल में, बड़ी बहन की शक्ल में, किसी बंदे की भी शक्ल में, या क्लास मूव करने के चक्कर में, या क्लास मूव करें। इतनी समझ आ गई? उस पर अपनी पॉकेट्स को फिल करना। ये आप लोगों के गिने पे गए, जिल्दुल आपको बताना है कि है मामला क्या। अब मैं हर एक को देखूंगा, नहीं देख सकता, तो आपने इसका अपना करना है कि यार वाकई ऐसा है, और दिल से करना है, अपने आप के साथ ईमानदार रहना है। कोई दुनिया के साथ ईमानदार नहीं रहना, कोई दुनिया के, अपने साथ ईमानदार रहना। स्टार्ट विद एक्टिंग, मेरे इस जुमले को ना मिस करना, स्टार्ट विद एक्टिंग, फिर होगा। कोई बचपन से नहीं है आजी सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह तो हो सकता है, नहीं हो सकता। हमें अच्छा बनने की एक्टिंग सिखाएगी। मैं अब्बा को सेकंड किया, प्यार की, अब्बू ने यूनिफॉर्म पहनी, अपनी गाड़ी में चले गए, तो मैंने कहा चाहे अब्बा, तो फिर देख मैं साइकिल निकालता हूँ। बोलूँगा ईमानदारी से, मैं दलेरी की हद तक सच बोलता हूँ, झूठ का सब। जिस दिन से मैंने सच बोलने की कसम खाई ना, 2009 से, मैं आज़ाद हो गया, मैं पूरी दुनिया से आज़ाद हो गया। मेरे सीने पे कोई बोझ नहीं। ये भी फरमान है, सच बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा, इसको याद नहीं रखना पड़ता। मैं कोई लेक्चर सोच के नहीं आया हूँ भाई, जो मेरे मुंह से आ रही है मैं बोली जा रहा हूँ, तो मुझे जैसे समझ आती है मैं वैसा समझाता हूँ, जैसी मुझे समझ आती है। तो अब्बा को मैं गाड़ी में के बैक मिरर पे देख रहा हूँ, GR में, मैं कहा ये जाए तो फिर देख साइकिल लेकर। अब्बा ने आगे जाके गाड़ी रोक दी, और वो आगे से मेन रोड थी। मैं कहा फंस गए, फंस गए।
अब्बा ने गाड़ी रोकी, वापस आए पैदल, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था पैदल, ईंट थी वो उठाई, कल लगाने लगे मुझे, उठा के उन्होंने ये साइड पे रखी, मेरी तरफ देखा भी नहीं, गाड़ी में बैठे चले गए। उस दिन के बाद सड़क पे जब मुझे ईंट नज़र आती है ना तो मुझे ऐसे लगता है यार, मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे ईंट रखनी है साइड पे। उसने कहा नहीं, मुझे करके दिखाया। समझ आई मेरी बात? ओके, तो ये आपको 4 बंदे करके दिखा रहे हैं। यार आपने सांस लेना नाक से अंदर, जैसा नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है? हाथ छोड़ दे, तलावत कर रहा है। ओके ठीक है, क्या नाम है आपका? शुएब। माशाल्लाह, मेरी किसी बात को माइंड नहीं करना है, मैं सब चीज़ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप जितना मेरे साथ कंफर्ट रहोगे ना, ज़िंदगी भर दुआ दोगे। जिसका सांस दुरुस्त हो जाए उसका सांस में मुझे दुआ मिलेगी ना। ऐसा है ना? ओके, तुम सारे मेरे यूट्यूब के फॉलोअर भी हो, लगाऊंगा इतने बड़े बड़े बोर्ड लगवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा सुने, ठीक है? तो आपने सांस अंदर लेना है और फिर चलें, सांस लें, नाक से लें सांस, फिर करें। अच्छा फिर ओके, वो अंजुमन की तरह क्यों ले रहा है? सबर का राइट, चला। हाँ तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा जी भाई, वेरी गुड वेरी गुड, ज़बरदस्त। पीछे हट जाओ, तुम भी पीछे हट जाओ। आओ, ओ किथे फंस गए हैं लाहौर आके फिर। हाँ पीछे हट जाओ। हाँ ना बचे, सांस लेना है कैसे? जैसे रोज सांस लेते हैं वैसे सांस लेना है। हाँ बाहर मुंह से निकाले बाहर। अगर तो इस तरह नॉर्मल सांस लेता ना, खुदा की कसम डबल 1 डबल 2 आ जाए तेरे पास। ये बंदा मरने वाला है, ये बंदा मरने वाला है, इस तरह सांस ले रहा है। हद हो गई कसम खुदा की, तुम अब नॉर्मल सांस ले रहे हो यार, नॉर्मल सांस लो जिस तरह लेते। ये देखो यार, ये देखो ऐसे। फिर से ट्राई करें, फिर करें। सांस की भी ट्राई करा रहा है ये, पिछले 350 साल से सांस ले रहा है। यस वेरी गुड, आजा पीछे हो जा, आजा लड़की आजा। जी बेटा, सांस लो अंदर अंदर, वेरी गुड, बाहर। यस 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 बेटा, आपको पता नहीं आपकी एक हल्की सी चीज आपको कहां तक ले जाएगी मेरे सामने। यस, फिर दोबारा नाक से अंदर लो, खींचो सांस और जबरदस्त आगे आ जा। क्या बात है, चलो बेटा चलो बेटा चलो बेटा। यस यस, पीछे रहो। यस, सांस लो अंदर। ओ लो, क्या हुआ? सही सांस जैसे रूटीन में। हाँ बेटा वैसे ही लिए सर। बेटा सुन, लेते रहे। आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे। ये 7 बंदे हैं, ठीक है? अब ये रेशो है आप सबके अंदर, ठीक है? अब मैं इधर आता हूँ, अब इनके सांस नोट कर रही हैं। सॉरी, मुझे आप लोग नजर भी नहीं आ रहे थे, ठीक है? हाँ भाई सांस लो जरा 3-3 बार। तुम लोग एक दूसरे को जानते तो नहीं हो? पक्की बात है, समझ आ गई? कोई किसी को जानता तो नहीं है भाई? मेरी बुक्स में अकॉर्डिंग टू नेचर ये 4 और वो 2, ये 6 अफराद अब नॉर्मल हैं। अभी ये जो हंस रहे हैं ना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर ये सच हुए सलमान हैदर की तरह तो ये कहेंगे हम भी अब नॉर्मल थे, सिर्फ ये बच्ची नॉर्मल है ना। मैं अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। समझ आई आपको? इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, इतनी समझ आई बात आप लोगों को? अच्छा अब क्या है मामला? मेरा डायफ्राम से स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल सम अप है, ये बिल्कुल लाइफ चेंज है आपकी इसके बाद, जब मैं इसको क्लियर करूंगा। अब मैंने इनको दोबारा तो नहीं करवाना, ओके? सिर्फ ये सुन लो, या अल्लाह मेरी बात में तासीर दे। ये स्केल को देखना है, ये सांस ले रहे हैं ना, ये 7 अफराद, ठीक है? ये ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। फिर बोल रहा हूं, जब सांस अंदर ले रहे हैं पेट अंदर जा रहा है, देखो ऐसे ही है। दुनिया का कोई ऐसा बलून है कि जिसमें हवा भरी जाए तो वो अंदर की तरफ जाए? प्लीज बताओ, मेरे साथ चलना है आप लोगों ने, प्लीज प्लीज। कोई ऐसा है गुब्बारा जिसमें हवा भरो तो वो अंदर चला जाए?
तो ये 7 के गुब्बारे ऐसे क्यों हैं? यस 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 यस, समझना आप लोगों को, ये मैटर ऑफ लाफ नहीं है। एक सेकेंड, चुप कर जा। समझ आई? ये हंसने वाला मकाम नहीं है। अब आप सब ने अपने आप को देखना है, सांस का रिदम क्या है। ये कह रहा है डायफ्राम फैल रहा है, तेरे में डायफ्राम को पंचर कर दो, सब्र कर। अच्छा सुनो, ये है सांस का रिदम। सांस अंदर लिया, पेट बाहर। इतना जरूरी नहीं है पेट आप लोग बाहर निकालोगे, मैं कोशिश करके बाहर निकालूं ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है? इतने फैट्स नहीं है मेरे से। ये देखो, ये देखो, सांस अंदर, पेट बाहर। बच्चियों का ये होता है, हल्का सा रिदम आपको फील हो, सांस अंदर, पेट को बाहर। डायफ्राम में हवा भरी है, लंग्स में हवा भरी, इसको बाहर होना चाहिए, ठीक है? एक सेकेंड, हमारी बात का सवाल का जवाब हुआ है कि नहीं हुआ? ओके, अब सुनो, आप 3 जगहों पे 24 घंटों में फुट्टा दिया था तुझे, मैंने गिफ्ट किया था। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को कि जब सांस अंदर लेना है तो पेट को बाहर आना है। 15 मिनट आप करेंगे, आपको पूरी बॉडी में, अगर आपको पसीने ना आ गए ना, आपको एनर्जी ना मिल गई ना, नहीं, मेरा नाम बदल दीजिएगा आप, क्योंकि आप नॉर्मल होने जा रहे हैं। अब आप नॉर्मल होने जा रहे हैं। क्या आपने ये देखना है, जो कर रहा था उसको खुद बहुत बेहतर पता है, मैंने नहीं आपको बताना। इन सब का शुक्रिया। अब आप चलो अपनी सीट पे, जल्दी 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 जल्दी, अकरंस हो रही है, निकल। और तुम तो जल्दी निकल जाओ। अच्छा, समझ आई? इस रिदम को फॉलो करना है, इस रिदम को फॉलो करना है। सांस अंदर, डायफ्राम बाहर, सांस बाहर, डायफ्राम अंदर। तो आपकी एनर्जी लेवल ऐसी जबरदस्त हो जाएगी कि आपकी अकरंस बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी। वो यार तेरी गाल नहीं समझ आई, ये नहीं बोलेंगे आपको, जो सब बता रहा है उसको आपको वैसे ही समझ आना शुरू हो जाएगी, इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर्स। समझ आ रही है? प्लीज़ इसको ज़रूर करना। कल को शादियां होनी है, बॉसेस को देखना है, बच्चे पालने हैं, सबका ताल्लुक इससे है, इस डायफ्राम से, जिसको मेरा शहजादा ब्लू कुर्ते वाला कह रहा था, सर डायफ्राम फैल जाती है। जब फैलती है तो बढ़नी चाहिए कि अंदर जानी चाहिए? समझ आ रही है? हर ताकत आपके अंदर। आपको एक पहले नॉर्मल करने आया हूं मैं, नॉर्मल करने आया हूं, पहले नॉर्मल हो जाओ कि एक आम आदमी। अच्छा, अब नॉर्मलिटी की क्या चीज़ है? इंसान 3 मौके पर नेचर के करीब होता है 24 घंटों में। सबसे पहले जब वो सो रहा होता है, आप सोते हैं ना यूं करके, लाइक अ एम्ब्रियो, माँ के पेट में ऐसे होता है, ठीक है? मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, जो रिदम मैंने अब आपको बताया, आप उससे उल्टा करके चल के दिखाएं। जब आप सांस अंदर ले रहे होंगे, पेट बाहर होगा। अब नेचर है, कुदरत ने आपको अपने पास बुलाया है। हालत रकू में होंगे, नेचर है, सांस वैसे लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। हालत सजदा में होंगे, वैसे लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आप नेचर के साथ हैं, कुदरत के साथ हैं। आगे पीछे सारी चीज़ें हो गई फैब्रिकेटेड, उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको करने के लिए, उसको करने के लिए। दैट्स इट। ओरिजिनल आप उन 3 मकाम पर होते हैं, जो 3 मकाम मैंने आपको बताए हैं। फरमान नहीं है, ये भी हज़रत अली का ही कॉल था कि मोमिन वो है जिसकी खिलवत पाक हो। जितनी मर्जी तू दाढ़ी रख ले, तू दाढ़ी रख, पर्देबाज, पाकबाज, जो मर्जी हो जाए, जब तुम अकेले हो ना, उस वक्त देखो तुम क्या हो। वो हो, बस वो हो तुम। तो ये 3 जगहों पे आप बिल्कुल अकेले होते, अपनी ज़ात के साथ होते, सोते वक्त, रकू। और इन सारे रकू सजूद में भी सिर्फ फजर की नमाज है जिसमें रियाकारी नहीं है, वही तुसी पढ़ते नहीं। हाँ तू तो पढ़ती है, वो भी मैं उठाता हूँ। अच्छा, उसी में रियाकारी है नहीं है, बाकी तो सर हो सॉरी मैं तेरी कॉल नहीं उठाई, मैं नमाज पढ़ रही थी। फौरन कहते हो ना आप लोग, बता दो फजर में आपको नहीं चक्कर है, खुद ही उठना है, मौत पैनी खुद ही उठना है, तुम्हें खुद उठना है। तो उसमें रियाकारी नहीं है, शो ऑफ नहीं है। इतनी समझ आई?
तो आपको अपनी ज़ात का एनालिसिस खुद करना है, अपने आप को फिट खुद रखना है। जब ये कहूँगी तमाम चीज़ें खुद ही इसका। अब आ जाता हूँ डायफ्राम के ऊपर। जब अच्छा 3 दिन में आप लोग रिदम पकड़ेंगे, 72 आवर्स में सांस का ये वाला रिदम। फोन पे बात करना है, पेट पे हाथ रख के बात करनी है 3 दिन तक। एक इमरजेंसी है जो आज आपने नाफिज करनी है अपने ऊपर। आज से एक इमरजेंसी है कि जंग लग गई आपकी आपकी जात के साथ। पहले तो मुझे तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनना है। चौकों पे लड़ना नहीं शुरू कर देना, तू मेरी गड्डी पे लगे, वो तूने सांस ही नहीं लेता, तू पहली नॉर्मल नहीं है, तू अगले को भी मारेगा। प्लीज 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 समझे। मां चपेट मार के दी, हाय मेरा लाल, ओ मां नॉर्मल नहीं से तूने उसको अपनी उम्र का समझ लिया, तूने लक के चपेट दे दी कि जो अकल तुझे 40 साल की उम्र में आई है उसको 6 साल की उम्र में कैसे आएगी। फिर तुमने कहा हाय मैंने गलत मारा, वो नॉर्मल हो गया। समझ आ रही है? प्लीज मेरी इस बात को समझना। इतनी चीज क्लियर हो गई। डायफ्राम, पहले ये डायफ्राम समझ आ गई। आपने सहेली से बात करनी है, आपने भाई से बात करनी है, आपने टीचर से बात करनी है, आपने जब बात करनी है उस जैद बकर को छोड़ दो कि वो क्या समझ रहा होगा। आपने जब भी बात करनी है पेट पे हाथ रख के बात करनी। बच्चों आपको समझ आ रही है? प्लीज प्लीज, मैं अब नहीं मुस्कुराया, अब मैं नहीं मुस्कुराया। इस रिदम को फॉलो करना है। रोको नहीं, मैं नॉर्मल सांस नहीं ले रही, क्योंकि आप इन करेक्टर्स के आगे बनते हो। तुम मुझसे बात कर रही होगी तो ओहो थोड़ा बन के, कैसी हो, ठीक हो, ओ कैसी हो, ठीक हो, अम्मी से, अम्मी कैसी हैं आप, इसको कह रही हो कैसी हो, अम्मी कैसी हैं आप, इसको कह रही हो कैसी हो। फर्क है ना, ये एक्टिंग निकल जाएगी। तो आपने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि यार पेट में रख के बात क्यों कर रही है। भाई मुझे तुझे पसंद है, तुझे अपनी ज़ात को फिट करना है, अपनी ज़ात को फिट करना है तो बस ख़त्म बात। पहले नॉर्मल हो जाओगे तो फिर ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। इतनी समझ आ गई 3 दिन तक। अब आगे और सुन लो, 7 साल लगेंगे नॉर्मल होने में, 7 years। कि वो अब डिपेंड करता है, ये नॉर्मल रेशियो बता रहा हूं, अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर अपनी कैसी है कैपेसिटी। क्या आप उस 7 साल को कवर को 3 साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं, साल में करते हैं। मुझे भाई 4 साढ़े 4 साल लगे थे, मुझे 4 साढ़े 4। मैं आपके सामने कन्फेस करता हूँ, मेरी वालदा का डायफ्राम भी सही नहीं था, उनकी सांस का रिदम भी सही नहीं था। मुझे ये पता चला किस वजह से, मेरे अब्बा की आवाज़ बुलंद थी। अब्बू को भी किसी को नहीं, अब्बू ने कसम दे रहे, अब्बू ने कभी किसी उंगली भी नहीं लगाई हमें, आवाज़ बुलंद थी। फिर जब मैंने सीखा तो सबसे पहले अम्मा का सिखाया। इनसे पूछो यार भी ने, इनको कहता हूँ आज जरा डायफ्राम दिखाओ जरा, क्या पता मेरी आवाज़ ही बुलंद लग गई हो, माँ ही ड्रैकुला जैसी निकल आई हो, कुछ तो ऐसा हो सकता है। तो मैं खुद ही इनको चेक करता हूँ, भाई ऐसा करना है। इतनी समझ आ गई? ओके। डायफ्राम, अब वो आवाज़ कैसे उम्दा होगी। तो अगर सिंगर सुंगर है तो वो अलग बात है, एक नॉर्मल लाइफ में। और अगर करना, मैंने मास्क पहना हूँ, मैं बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, सारा बैंक यूँ होता है जी, उनको नहीं पता सलमान आया हुआ है, क्योंकि मुझे जिस तरह नेचर ने बनाया है मैं उस तरह बात कर रहा हूँ, मैं उस तरह बात कर रहा हूँ। तो नेचर ने जो आवाज़ दी उसको सब सुनेंगे, उसको सब सुनेंगे। जिसको आवाज़ आपने खुद दी है उसको कौन सुनेगा। ये निशानी अल्लाह है, परवरदिगार की निशानी मैं बोल रहा हूँ। तो तोतला होता, गूंगा होता, क्या होता। इसके लिए क्या करना है, जब भी बोलेंगे सीने पे हाथ रख के बोलेंगे। उसके बाद डायफ्राम, सांस के लिए आपको पेट का रिदम देखना है और बोलते हुए आपने सीने पे हाथ रखना है। आ जाए उस्ताद बाप की तरह होता है, इधर आए, इधर आए, सीने पे हाथ रखें मेरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ठीक है। सीना वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट करना है, पता चले। सीने से बोलना है। और जो गले से बोलते हैं उनके गले भी ख़राब रहते हैं।
ठीक है, इसका काम वोकल कॉर्ड है, लहजे को शेप देना। मेरी कितनी भोंडी आवाज़ है गाने में, यूँ कहे पापा ना गाना गाए, मैं कह यार मुझे कभी तो गुनगुनाने दो। मैं जब बोलता हूँ सारे सुनते गुनगुनाते, पापा बहुत भोंडी आवाज़ है आपकी। भाई मैं सिंगर नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ, मुझे पता ही नहीं है। समझ आ गई? तो ये उसके साथ अटैच है। मैं कुछ समझा पाया? आओ बेटा, मैं कुछ समझा पाया आप लोगों को? अब बोलो कोई क्वेश्चन, 10 मिनट है आप लोगों के पास। हाँ भाई, तुम्हें तो मेरे बोलते में मरोड़ उठ रहे थे, अब सवाल क्यों नहीं दे रहे? बोलो कोई, जिसको एक बात बताऊं, इनमें से किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहना, जिसको अपनी पर्सनैलिटी में, अपने मामलात में कोई ऐसा है, इधर पूछो, क्या पता तुम्हारे वो सोच रही हो, तुमने कह दिया, उसकी जिंदगी में भला हो जाए। यस, नहीं नहीं नहीं, एक मुनाफिकत किसे कहते हैं आपको पता है? सूरह मुनाफिकून पढ़नी है आपने, बस ये ड्रामेबाजी छोड़ दें आप। मुनाफिक किसे कहते हैं? सूरह मुनाफिकून पढ़नी तर्जुमे से, आपको पता चलेगा वो किसे कहते हैं। ये मेरा और आपका मुनाफिकत नहीं है, दिस इज नॉट मुनाफिकत, ये नहीं है। सूरह मुनाफिकून पढ़ना है, फिर पता चलना है। अपने पैगंबर से बुलंद आवाज़ में बात नहीं करें, उसके घर में नहीं झांकें, जब उसकी महफिल से उठ के जाएं तो उसके खिलाफ बातें ना करें। ये है आप, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके साथ अटैच ना करें इन मामलात को। मैंने आपको इतनी प्यारी मिसाल दी, इतनी प्यारी मिसाल दी थी कि अम्मा का उस केले को चबा के कहना, बेटा यूं करो, कभी देखना अपनी बहन के बच्चे को या भाई के बच्चे को माँ कैसे बना रही होती है। उस चिड़िया को देखना जो चोंच में डाल रही होती है, उस बोट के एक्टिंग ही तो सिखा रही होती है, कैसे करो नहीं तो मर जाओगे, वो सांस की नाली में चला जाएगा। मेरी बातें समझ नहीं आ रही क्या? कहना शुरू करता, मैं बोलता ही सच हूँ, मैं बोलता ही सच हूँ, मैं सच ही बोलता हूँ। और भाई तो फिर तेरे मुंह से निकलेगा ही सच। मैं कोई बात किताबी नहीं कर रहा, एक एक चीज़ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपके साथ कर रहा हूँ। जो पैड मेरे अंदर थे मैंने निकालने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब मेरे अंदर था। मैं तो बोलते ही झूठ था मैं तो बोलते ही झूठ था। मजा, पाकिस्तानी शौकिया झूठ बोलते ना 3 में ना 13 में ना कुछ भी नहीं, झूठ बोलो भाई, क्या है? क्योंकि ओ इससे मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अब समझ आ गई? मैं गलत तो नहीं कह रहा बच्चों, गलत तो नहीं कह रहा? ओके, तुम मेरे से इंप्रेस हो गई, मैं सही बता रहा हूँ? ओके वैसे अच्छा सुनो, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जी अच्छा, मेरे से आपने कहा ना कि सच बोलना चाहिए, तो मैंने कहा यार एंकर मेरे सामने वो हमें कहता है मेरे सामने यस पर फोन में आपके ट्विटर पे गया, मतलब मैंने कहा सर प्रोफाइल चेक करते हैं, तो मैंने प्रोफाइल चेक की, वाकई बस मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहता था कि ना पर्सन जो कह रहा है जुबान से आप समझ, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार इस वज़न को लेके चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत ही डरपोक आदमी हूँ इन चीज़ों में कि परवरदिगार मुझे ये रखे, मैं इनका जवाब देना हूँ। मुझे सबसे पहले इनका हीरो बनना। भाई आप लोगों की दुआओं के सदके में 3-4 बातों के बाद मेरी ज़िंदगी पर आपसे दुआएं मिलेंगी, मुझे उसका हीरो बनना है। ये भी सुन लो आज रैंडमली, जो कहते हैं ना घर दी गल है खैर है, उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। वो जिसका घर ही सही नहीं है वो बाहर क्या सही करेगा? ओ ये मेरा भाई है, ओ खैर है, ओ क्यों खैर है? ये होगा सही तो मैं बाहर सही चलूंगा। पहले इसका राइट है, हर चीज में इसका राइट है, हर चीज में इसका पहले राइट है। बाहर वाले का राइट नहीं है, ना ही सदके में, ना ही खैरात में, ना ही केयर में, ना ही हिस्से में। सबसे पहले इसका राइट है। तुम लोगों के टिकटॉक पे होगा या स्टेटस होगा अपनी सहेली के साथ, ओ भाई घर वाली का साथ जो बहन है उसके साथ तुम्हारा पड्डा है, इसलिए तो कहा गया तुम्हें सबसे बेहतर सेक्स वो जो घर वालों के साथ बेहतर है ही ये चीज़। पहले घर के हीरो बनो भाई। मैं अपनी माँ का हीरो था, इसलिए खुदा की कसम आज पाकिस्तान में मुझे बहुत प्यार मिलता। अम्मी कहती मैं जब वॉक करती हूँ ना, मुझे सहेलियाँ वगैरह बताती सलमान बड़ा प्यारा लग रहा था। अच्छा ओके ठीक है। अम्मा ने कहा ना
अम्मा ने कहा ना सबसे ज़्यादा फीडबैक आज भी वो देती 70 साल की उम्र में। बुढ़ी कहती आंदा है, जब नहीं मिला था तब तो बड़ी ख्वाहिश है काश सलमान से शादी हो जाए, अब हो गई कहती 9:12 पे फ़ोन कर दी। मैं कहा यार तुझे पता नहीं है 9 PM कर रहा हूँ। ओ सॉरी मैंने घड़ी नहीं देखी, दिल में कहने का फिट है मुँह तुम्हारा। समझ आ रही है आपको? माँ मेरी कभी नहीं करेगी। ओ ये प्राइम है, समझ आ रही है आपको ये चीज़? और बैठा किसी ने कुछ पूछना? पूछो। डिफरेंट हम पर्सोना पहनते होते हैं, डिफरेंट टाइम्स पे हमारी जो पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, तो वो हमारे नेचर के अगेंस्ट नहीं होता, फिर हमें वो नहीं पहनना चाहिए। मैंने तो आपको बोला नेचर के अगेंस्ट नहीं चले सर। ये तो मजबूरी होती है, जब आप टीचर होते हो तो आपका बिहेवियर और होता है, जब आप स्टूडेंट होते हो तो उसका बिहेवियर आपका और होता है, जब आप काम करते हो तो आपका बिहेवियर और होता है। मतलब आपने पर्सोना पहने होते हैं, डिफरेंट मास्क पहने होते हैं। नहीं, वो क्राइटेरिया कुछ और है। जब आप स्टूडेंट होंगे ना तो आपने टीचर के साथ उस रिस्पेक्ट के साथ रहना है। वो तो एक लर्निंग प्रोसेस है ना आपका। मैंने आपसे एक चीज़ बोली, मैंने आपसे हर उस टोन में बात की, मैं इसको भी कर मैंने आप लोगों के सामने क्यों बोला? अब उसको जैद बकर ABCD कुछ मर्जी लगा ले। आपा मैं ऐसे ही हूँ, घर में भी ऐसे ही हूँ। वो एक अलग चीज़ है। मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसे ही हूँ। हाँ उनके साथ थोड़ा गालम गलोच हो जाता है, ये मैं घर में तो नहीं कर सकता, मगर ये मैं डिफरेंट रेप तो नहीं दी मैंने। मेरा फ्रैंकनेस का मार्जिन है उसके साथ। इन दोनों चीज़ों को बारीकी से देखना है आप लोगों ने। अब बगारत मैं तो उसके साथ कहता हूँ, मैं बुढ़ी ने कहो ने ला जुत्ती ला ली तेरी है, तूने मुझे कहा कैसे? समझ आई? माँ को ना बता दी, मम्मी कहते। अच्छा ओके ठीक है, समझ आई मेरे बच्चों? और कोई क्वेश्चन? लड़कियां तुम लोग इतनी काबिल हो गई, कोई सवाल ही कोई नहीं है। हाँ जी सर, वो पीके मूवी में दिखाते हैं कि जो आता है पर्सन दुनिया दूसरी दुनिया से, तो उसने क्लोथ नहीं पहना, तो नेचुरल फॉर्म में होता है। तो वो इसी बात कहता है कि इंसान को नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, दुनिया वाले तो पहनते हैं। इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उसमें नेचर कहाँ जाते हैं? हाय तुम लोग चली जाओ, मैं इसको बताऊं। अच्छा अब यहाँ से मैं डिफरेंट पर्सोना में नहीं आया, मगर मैंने अपने आप को उसमें कहना तू हंस रहा है, कोई बात नहीं। इसके सवाल देखे तूने? अच्छा जी, कपड़े पहना दे तो अजीब सा लगेगा। तो तू कब्बा है? एक सर बना हुआ ना हमारा एक कससुल अंबिया बुक, मैं इसको मज़हब से रिलेटेड कर लेते हैं ना, मज़हब से रिलेटेड। मेरी आपसे ज़्यादा उम्र है ना। मर्द और औरत कपड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप उनको बगैर कपड़ों के देखेंगे आपको नफरत हो जाएगी। अब यकीन जाने नफरत हो जाएगी, ये क्या है? ऐसे अजीबोगरीब होते हैं। आदम और हव्वा आए थे ना, नाखून में आए थे। दिस इज़ योर DNA। जब वो सज़ा हुई, मैं सज़ा नहीं मानता, खैर जब उन्होंने बात नहीं मानी और जो फिर अल्लाह ने सबक देना था, आप सबको हमें इस दुनिया में आना था, तो उस नाखून की शेप में थे और उनकी शर्मगाहें खुल गई। इस नाखून की, ये आपका DNA है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं नाखून काटो तो कमोट में नहीं फेंको, क्यारी में फेंको। ये मुर्दा है आपका। ये जैसी बाहर होता है नमाज नहीं होती है, पोर से बाहर आ जाता है, ठीक है? उसमें जान नहीं होती। मुर्दे को साथ जान होती है नाखून में। जब ये बाहर आ जाए तो आपकी मिसाल बहुत स्टूपिड थी। अच्छा आगे बोले। हाँ उसके बारे में इतनी ऑथेंटिसिटी से कैसे कहा जा सकता है कि जो आपने बताया है? मैं तेरे सामने नहीं खड़ा, अब क्या इल्हाम ले आऊँ, कुरान ले आऊँ, क्या ले आऊँ इस पर? अगर तू 478 करे, तू अपना साइज चेक करी कैसा होता है। तेरा शोल्डर, तेरी बेल्ट, तेरा चेस्ट, तेरा सीना, तेरा दिमाग, तुम्हारा कलर, ओए होए 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 होए, तुझे पता ही नहीं है ना, क्योंकि तूने वो पैसा ही नहीं दिया। तूने वो पैसे ही नहीं दिया भाई। जिस तरह हमने उस गोरे को कहा कि भाई तू कॉफी शॉप में चल, सर अब बताएं, उसने किसी लेक्चर में तो नहीं बताया मुझे, ये उस गोरे ने मुझे बताया। मैंने कहा बच्चे ये चीज है। सर ये डोज कितनी दफा लेनी चाहिए डेली? हाँ जवाब देता हूँ, मज़ा आता है। मैं परेशान हूँ, मेरा मसला ये मुझे चला है जनाब, जिसके ऊपर जब ऐसी सिचुएशन अक्कर हो जाए ना। अच्छा जिस लेक्चर के पोर्शन में हम लोग हंस रहे हैं ना, ये होती है लर्निंग। इस मौके पे लर्न करता है। मैं को मुनव्वर ज़रीफ तो नहीं हूँ, मैं हंसाने तो नहीं आया, लेकिन इस मौके पे सारी लर्निंग होती है। ये आपने ध्यान में रखना है। ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर वो बॉडी में सांस कब आता है। ये रोज़ की नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि रात को तुम मुंतशिरुल ज़हन आदमी हो,
उधर भी सोच आ रही है, उधर भी सोच आ रही है। जस्ट सीधा लेटना है, बेली बटन के ऊपर हाथ रखना है, देन स्टार्ट विद 4 7 8। 20 सांस लेने से पहले तुम बेहोश हो गए, नींद भी मैं नहीं कह रहा, गए। इंशाल्लाह सुबह उठोगे लेकिन नींद में गए। समझ आ रही है बच्चों, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, जहन में रखना। ओ हो, ये बहुत प्यारी चीज़ है। और कुछ किसी ने? 4 7 8। ओ ये शोल्डर्स क्लियर, स्ट्रेस, ये पलकें आपको पता, आप जिसको ये समझ रहे हो, ये नहीं है, ये हैं पलकें, ये बिल्कुल क्लियर, ये क्लियर तो आप क्लियर। फैसला साजी ज़बरदस्त, बंदा फैसलों से पहचाना जाता है। इंसान अपने फैसलों के पीछे छुपा है ना, ऐसे। मुझे इजाज़त, में जाऊँ?